ये क्या कर रहे हैं आप? इधर जय श्री राम बोलते हो, उधर जय भीम बोलते हो, इधर कथागत गौतम बुद्ध को भी याद करते हो, इधर जो है ना आप जय श्री राम भी बोल रहे हो। मतलब आपका कोई माइंड किसी ने वाश कर रखा है क्या? आप क्या करना चाहते हो? अगर यही बाबा साहब की राह पर चल पड़ते, यही अगर बाबा साहब को पढ़ लेते, यही कथागत गौतम जी को पढ़ लेते, ये ज्योतिबा फुले को पढ़ लेते, माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ लेते, फातिमा शेख को पढ़ लेते, तो आज हम कहाँ होते? सभी कांवड़िया भगवा कपड़ों में ला रहे हैं कांवड़, लेकिन जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो जो नीले कपड़ों में कांवड़ ला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब तो कभी कांवड़ लाए नहीं थे, वो तो 22 प्रतिज्ञा अपनाए थे, उसमें तो ये कहा था कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता। बांट रहे हैं क्या समाज को? नीले कांवड़िए बनाम जो है भगवा कांवड़िए। बौद्धों के अलग अलग संस्थाएं हैं, अलग अलग उनके अपने घटक दल हैं, आधे से ज्यादा बीजेपी में बैठे हैं। इस देश के अंदर हकीकत में मुश्किल से ढूंढने से अगर 2000 लोग अम्बेडकरवादी अगर मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अम्बेडकरवादी नहीं है, सबके सब दुकान चलाने का अड्डे बनाए हुए हैं। ये तो है ही नहीं उस लाइन। मैं दावे के साथ करूं, आप जितने अम्बेडकरवादी हैं आप सर्वे कर लीजिए 2 दिन का और देख लीजिए, अगर उनकी घरवाली पूरे के पूरे अगर जो आस्था में ना हो, तो उनके बच्चे आस्थावान ना हो, और आज भी उनके घरों में, मैं कह रहा हूँ आप चल पड़िए, आज भी उनके घरों में से बच्चे कावड़ लेने अगर ना गए हो, तो भैया ऐसे अम्बेडकरवादी तो अच्छा पाखंडवादी ठीक है, फिर वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं ना हम। हाँ, आप क्यों इस देश को बर्बाद कर रहे हो? तो बाबा साहब कहाँ कांवड़ लाए थे? वो तो 22 प्रतिज्ञा अपनाए थे। बाबा साहब और ज्योतिबा फुले, कथागत गौतम बुद्ध, हम इनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना। हम तो जो ये जो ढोंग और पाखंड कर रहे हैं, जो इधर जय भीम बोलते हैं और उधर जाके ना सारे का सारा काम गलत करते हैं। भाई हम दूसरे पे उंगली उठाने, अपने गिरेबान में तो जाके ना हम कावड़ियों को खोस रहे हैं। हाँ, हम अपने को नहीं देख रहे, उनकी घरवाली नहीं मान रही है, उनके बच्चे नहीं मान रहे हैं, तो भाई कहाँ जा रहे हैं? हम कौन सी यूनिवर्सिटियों की बात करें, कौन से कॉलेजों की बात करें? आज भी जाके ना अगर शेड्यूल कास्ट के मोहल्ले में जाएंगे, ओबीसी के मोहल्ले में जाएंगे या गांव में जाएंगे, तो 10 और +2 के बच्चे पाते हैं। आरक्षण के लिए बार बार देश में चर्चा होती रहती है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है जो कोई आरक्षण के को खत्म कर दे। देखिए, नीले कावड़ियों को और भगवा कावड़ियों को तो हम एक ही कहेंगे, देखिए जो काम आपने करना चाहिए इस देश के अंदर, आप वो काम करें। इन कावड़ लाने से आपके पाप नहीं धोएंगे। आप जो बारिश का पानी वहाँ पे है, वो बारिश तो यहाँ भी आ रही है, पूरे देश में मॉनसून चल रहा है। आप गंगा का जल है वो उससे पवित्र नहीं हो सकता, उससे पवित्र नहीं हो सकता। आपकी आस्था है, आप उसको मानते हो, लेकिन उसका दिखावा ना करें। आप इतनी ऊंचे ऊंचे डीजे बजाते हो, आप सुप्रीम कोर्ट कहाँ चला गया? ये सरकार है, यूपी की सरकार फूल बरसा रही है। क्या प्रशासन को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को और लोअर कोर्टों को नजर नहीं आ रहा? किसी को आस्था नहीं है। ये इस देश के अंदर 10-15 सालों से बहुत चरम सीमा पे ये हो रहा है और इसका फायदा नहीं है। इससे अंधभक्त पैदा होते हैं, अंधविश्वास बढ़ता है। आप जाइए ना अच्छी जगह पे, आप कॉलेज जाइए, आप यूनिवर्सिटी जाइए, आप सभ्य लोगों में बैठिए, आप अपने हक अधिकार की बात करें, वो काम करें, तो ताकि इस देश के अंदर जो हमने सत्ता बनाकर भेजी है उससे सवाल करें, तो लगता है कि हम इस देश के जिंदा नागरिक हैं। नेहा बोरा पर साई फेंकी गई थी झारखंड में, ऐसी जो साड़ी पे गोबर फेंका जाता था सावित्रीबाई फुले की, ये लोग तब से अभी तक जो है कितने सैकड़ों साल हो गए, लेकिन ये मान क्यों नहीं रहे? कब तक दबाएंगे, कब तक शोषण करेंगे महिलाओं का? देखिए, ये इनका तो बहुत पुराना इतिहास है ना, जो लगातार इस देश के अंदर गाय गोबर की बात करने वाले हों, जो गोडसे की औलाद हों, उनसे आप क्या उम्मीद करो? पहले तो ये गोबर फेंकते थे, पोटी फेंकते थे। आज माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर है, और आज इन्होंने चल बदल दिया है। चाहे माता सावित्रीबाई फुले को ले लें हम, और चाहे नेहा बोरा को ले लें, इनके किले के अंदर अगर कोई कील ठोकने का काम किया है तो इस देश की मातृ शक्ति ने किया है, और वो आज का उदाहरण है। जितना ये दबाने का प्रयास करेंगे, जितना हमारा ये पीछा करेंगे, अब इनको छोड़ने वाले नहीं। तो ये साई फेंकी गई है जो नेहा बोरा पर, तो क्या इतिहास बनेगी ऐसा ही? बिल्कुल बन चुकी है। आप इस देश के अंदर जितने भी युवा हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो आज अपने स्टेटस भी लगा रखे हैं और आज उसको पढ़ भी रहे हैं। ये तो देखो ना कि जय भीम लाल सलाम, मतलब एक यहाँ हमारा कम्बिनेशन बैठता है, वो भारत माता की जय वालों से नहीं बैठता है। क्योंकि इस देश के अंदर अब बहुजन समाज जो है, पढ़ लिख करके ने अपने हक अधिकार के लिए, अपनी नौकरियों के लिए तो बहुत मजबूती से सचेत है, और जिसका उदाहरण अभी आपने देखा है।
अभी जो पीछे 25 तारीख गई है, 26 तारीख गई है, पूरे देश का यूथ युवा जो था वो पढ़ा लिखा था, बोलने वाले थे, वो आए। और जब लाखों की भीड़ आई, उसमें कहीं से भी 1% भी रिजर्वेशन के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं था। सरकार जिस तरीके से लड़ाना चाह रही है, सरकार जो हम एक दूसरे को बिठाने का जो काम कर रही है, वो सरकार के ही लोग हैं जो लगातार इस तरीके की बातों को कहते हैं कि रिजर्वेशन खत्म करो, आरक्षण खत्म करो। एक तरफ मोहन भागवत बोलते हैं कि भाई ये खत्म नहीं हो सकता, जातिवाद जब तक रहेगा, जब तक आरक्षण रहेगा, चोर को कह देंगे आप चोरी करें और मालिक को उठा देंगे। तो ये इस तरीके के जो हथकंडे अपनाने वाले जो लोग हैं, ये समय समय पर इस तरह की चीज चलाई जाती है और इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। रिजर्वेशन का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। 75 साल से ज्यादा हो गए और कितना आरक्षण चाहिए आपको? नहीं चाहिए ना, आप जातिवाद खत्म करें ना, आप ये पाखंडवाद खत्म करें। आप लगातार देश के युवाओं को बरगलाने का काम करते हो, फूल बरसाते हो, आप ढोल नगाड़े बजा करके न इनको भ्रमित करते हो, तो ये देश में चल क्या रहा है? आप 9 दिन के आपके जो भंडारे जागरण वो करवाते हो, तो इसमें ये ओबीसी समाज को, शेड्यूल कास्ट समाज को क्या मिल रहा है भाई? वो धर्म बचा रहे हैं। नहीं, धर्म नहीं बचा रहे। ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और साजिश है, जो लगातार इस देश के बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को जो भ्रमित करने का प्रयास है। लेकिन आज किसी भी एंगल पे समाज एकदम से पीक पे खड़ा हुआ है और जो भी रिजर्वेशन की बात करेंगे, इस सरकार को भी पता है कि आपने अगर इस आग में अगर हाथ डाला ना तो आप जल जाओगे। पीछे भी इन्होंने कुछ किया था। वीपी सिंह ने जब देश के अंदर मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करी तो इन्होंने देख लिया ना क्या हुआ। रिपोर्ट लागू हुई ना, प्रधानमंत्री पद गया ना। तो आज ये देख लेना, अगर कोई भी ऐसी गलती अगर ये करेंगे तो 90 से लेके आज हम 36 साल के बाद में, मतलब हमारी दूसरी पीढ़ी जो ना तैयार हो चुकी है, इनके पिछवाड़े में हाथ दे के, हम तो हलक में नहीं, जो रिजर्वेशन वो खत्म करने वाली बात कर रहे हैं ना, इनको देख लेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं मंडल की बात, वो कमंडल ले आए थे जिसके बाद में मजबूत हुई राजनीति उनकी। नहीं, उनकी राजनीतिक तो इसकी मजबूत हुई है भाई, बैकवर्ड समाज की शेड्यूल कास्ट के साथ में एक पैनल खड़ा हो गया ना, वह ना मजबूती तो यहाँ आई है। उनकी क्या मजबूती हुई है? उन्होंने तो पूरे का पूरा इस देश के कॉलेज यूनिवर्सिटियों के अंदर छात्रों को भ्रमित करने का, मारने का, जलाने का, पूरी की पूरी देश की प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाया था। तो इस देश के जनेऊधारी, चुटियाधारी, तिलकधारी ये सिस्टम में बैठ करके ने आरक्षण को डीमक की तरह खाने का काम कर रहे हैं। आप भी पप्पू यादव वाली बात कर रहे हैं, जैसे वो कपड़ा पहन लिया था सदन में और वो जो है वहाँ पे ड्रामा कर रहे थे सनातन को लेकर। नहीं, ड्रामा नहीं है, वो तो बिल्कुल फैक्ट है। आप क्या करते हो? आप जहाँ भी देखो आप डकैती मारते हो। कोई भी इस देश की फील्ड आपने नहीं छोड़ी है, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे जो ना नौकरियों के मामला हो। आप बाहर 300 किलो RDX कैसे आ गया कि कितने जवानों को मरवा के आप राजनीति कर रहे हो। मतलब देश का कॉमन लैंड को भी नहीं बख्शा इन्होंने। तो जंगल जो जमीन, जो आदिवासी थे, इतने हरे भरे पेड़ थे, वहाँ भी आपने कटवा दिया। मतलब बीजेपी का जो चेहरा और चाल चरित्र जो है वो इस देश का आम जनमानस बड़ी अच्छी तरह से समझ चुका है। लेकिन अब जो जिस शिकंजे में ये फंसे हैं वो शिकंजा बहुत ही मजबूत है। अब इस देश का युवा और इस देश के आम जनमानस और महिलाएं वो सब के सब इकट्ठे हो चुके हैं। ये तो भाग रहे हैं, अब ये तो मरते हुए पैर मार रहे हैं कि किसी तरीके से वो आ जाए। घिर चुके हैं अब किसी भी कीमत पर, ये चाहे अंधविश्वास फैलाने की बात करो, चाहे आरक्षण की बात करो, चाहे इस देश के अंदर नौकरियों की बात करो, इन पर कोई भरोसा और विश्वास नहीं कर सकते। इन्होंने दिया, वो आके बोल रहे हैं कि हमने इतनी चांदी दी है, इतना सोना दिया है, तो बोल रहे देश के लोग तो आए हैं ना आगे। आप कर क्या रहे हो? आप इन चीज़ों के बरगलाने का काम छोड़ करके जो आपने जो चीज़ें इस देश के अंदर स्थापित करनी थी, जो आप बोल करके आए थे, उन पे आप कितने खरे उतरे हो? आप अपने गिरेबान में झांक करके देखिए ना। वही 3, 4, 5, 10 लोग थे जो पूरी दिल्ली को एक योजनाबंद तरीके से पूरी लुटियन जोन को, पूरे राष्ट्रपति भवन को किस तरीके से घेरा था, ये तो पूरी देश दुनिया ने देखा है। आप रेप होते हैं, हत्याएं होती हैं, न्याय मिलता है, सरकार पीड़ित परिवार को पैसा देती है, नौकरियां देती है, हुआ थे। इनकी सरकार में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप दामनी को लेकर देख लो ना, किस तरीके से हत्या हुई। पिछली सरकारों ने इलाज भी करवाया, नौकरियां भी दी, पैसा भी दिया, लेकिन
उसके बैक में आकर के इन्होंने जिस तरीके से जो साजिश रची, आरएसएस और करनी सेना, बजरंग दल, इनके तमाम घटक दल जो एक पर्दे का एक नकाब ओढ़ करके आए थे और पूरे देश को भ्रमित बनाया। और वो जो 10 लोगों की हम बात कर रहे हैं, उन्होंने ट्रेलर शुरू किया, उन्होंने फिल्म शुरू करी, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में किया, जंतर मंतर किया। वो जो बड़ी बड़ी फाइलें लेकर के आए थे, जो बड़े बड़े घोटाले बता रहे थे, पता नहीं कितने करोड़ दूसरे बैंकों में बाहर पड़े हैं, भाई ये बताओ ना आज कहाँ गए। ये तो बिल्ली के भागे इनका सिक्का टूट चुका था और ये सत्ता में बने रहे और आगे इनका कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जितना जल्दी इस देश को छोड़ दे अच्छा होगा, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि जो हमारे पड़ोसी देशों में हुआ है वो हालत बाहर देश का ना हो। लेकिन जो करनी सेना वाले हैं वो तो यूजीसी जो कह रहे हैं कि इसको खत्म किया जाए यूजीसी एक्ट को, वो तो सड़क पर तो रहे हैं, लाठी बाजे बेशक उन पर जयपुर में। देखिए वो जाति समूह के हैं और वो करनी सेना के लोग नहीं हैं, वो आरएसएस के लोग हैं, वो बजरंग दल के लोग भी नहीं हैं, वो बीजेपी के किसी और के हैं। अगर वो ठाकुर समाज के लोग हैं तो उनको सोचना चाहिए ना, समझना चाहिए ना, अपना इतिहास पढ़ना चाहिए ना। इस देश का प्रधानमंत्री वीपी सिंह है, उससे बड़ा तो बड़ी आबादी का हीरो है ही नहीं। सबसे बड़ी आबादी ओबीसी और ओबीसी समाज के लिए उन्होंने पहल करी, 27% नौकरियों और शिक्षा में देने का काम किया, लेकिन वो ठाकुर नहीं है। अगर आप अपना इतिहास पढ़ते तो शायद रिजर्वेशन की बात ना करके हक अधिकार की बात करते। अगर हम रिजर्वेशन की बात करने लगे, अभी तो आप बोल रहे हो आपको पता नहीं है, हम जिस दिन पूछेंगे ना कि आपके पास नौकरी कितनी है, आपके पास इस देश के अंदर जुडिशरी में कितने लोग हो, वो काबिल हैं, काबिल नहीं है, काबिल नहीं है। काबिलियत होती तो सामाजिक न्याय की बात करते, चरित्र और चाल चरित्र में उनका वो नहीं होता। तो सारे का सारा इन्होंने जो आडंबर रच रच के ने जो कुंडली मार के ये बैठे हैं चोरी हेरा फेरी करके ना, ये कोई इसको काबिलियत नहीं कहा जाता। काबिलियत तो हमारे अंदर है।